अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 थर्मोकेमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ को आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला एमसीक्यू, लीस्ट एंट्रोपी फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ वाटर। भाई सबसे पहले बात हो रही है एंट्रोपी है क्या। एंट्रोपी कहते हैं मॉलिक्यूल्स की बेतरतीबी। जितनी ज़्यादा बेतरतीबी होगी एंट्रोपी उतनी ज़्यादा होगी। हमें कहा जा रहा है कि पानी की कौन सी स्टेट होती है जिसमें एंट्रोपी सबसे कम होगी। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है लिक्विड वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, लिक्विड वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आइस तो सॉलिड है ना, और सॉलिड में पानी के मॉलिक्यूल क्या होंगे, एक तरतीब से क्या होते हैं, एक तरतीब से जो है वो अरेंज होते हैं। तो यहाँ बेतरतीबी क्या होगी, सबसे कम होगी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जबकि अगर हाईएस्ट एंट्रोपी पूछा जाता तो स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, भाई पानी जो है वो वेपर्स की शक्ल में होगा, सब दूर दूर होंगे। सबसे ज़्यादा बेतरतीबी जो होगी वो स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगी, जबकि यहाँ सबसे ज़्यादा नहीं सबसे कम पूछी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है लीस्ट एंट्रोपी का आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट हमारे पास है द एनर्जी कोरस्पॉन्ड टू द गिवन थर्मोकेमिकल प्रोसेस इज लेबल एस। भाई हमारे पास एक थर्मोकेमिकल प्रोसेस है, लिथियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है और लिथियम क्लोराइड बन रहा है। इसमें जो एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, रिलीज हो रही है, उसे क्या कहेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी, लैटिस एनर्जी, एंथैल्पी ऑफ कंबंशन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो ए बी सी एंड डी चार ऑप्शन हमारे पास है। उसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो है बी, लैटिस एनर्जी। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज इज नॉट एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज इज नॉट एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक इनमें से कौन सा नहीं है, डिकम्पोजिशन ऑफ लाइन, क्रैकिंग ऑफ अल्केन, कंबंशन ऑफ ब्यूटेन, नंबर डी फोटोसिंथेसिस। भाई ब्यूटेन, कंबंशन ऑफ ब्यूटेन, ब्यूटेन जब जलता है तो एक्सोथर्मिक होता है, हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। बकिया तीनों क्या है, एंडोथर्मिक है, इसमें हीट एनर्जी एब्सॉर्ब होती है। जबकि कोई भी चीज़ कंबंशन होगी तो उसमें हीट एनर्जी रिलीज होती है और वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। लिहाजा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो क्या है, ऑप्शन सी, कंबंशन ऑफ ब्यूटेन। नेक्स्ट हमारे पास है हीट ट्रांसफर कैन नॉट बी फिजिबल अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ अ। भाई इनमें से कौन सा सिस्टम है जिसमें हीट ट्रांसफर नहीं होगी, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, थर्मोपर्मिएबल सिस्टम। तो ए बी सी एंड डी। तो हमने थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो पढ़े थे ना जिसमें ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम ये वगैरह, तो इनमें से कौन सा सिस्टम था जिसमें एनर्जी भी ट्रांसफर नहीं होती, तो वो है आइसोलेटेड सिस्टम, जिसमें मैटर भी चेंज नहीं होगा और एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग एंथैल्पी चेंज इज ऑलवेज नेगेटिव। इनमें से कौन सा रिएक्शन है जिसमें एंथैल्पी जो होगी वो हमेशा नेगेटिव होगी। और याद रखिएगा एंथैल्पी नेगेटिव तब होती है जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ डीकम्पोजिशन, एंथैल्पी ऑफ कंबंशन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो बहुत ही आसान है। अभी मैंने कहा था कि कंबंशन का जो प्रोसेस होता है वो हमेशा एक्सोथर्मिक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, एंथैल्पी ऑफ कंबंशन। ये हमेशा नेगेटिव में होगा क्योंकि ये हमेशा एक्सोथर्मिक होगा। नेक्स्ट हमारे पास है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm प्रेशर आर 0 एक्सेप्ट। हमें कहा जा रहा है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 atm प्रेशर पर 0 होती है एक्सेप्ट सबकी। ऑप्शन है कार्बन डायमंड, कार्बन ग्रेफाइट, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। ए बी सी एंड डी चार ऑप्शन हमारे पास है और इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए, कार्बन, सी डायमंड। इसकी जो है वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 atm पर जो है वो 0 नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास है इन द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का इक्वेशन था ना, द प्रॉपर्टी एस विच डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पर सिर्फ डिपेंड करती है, वो बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, ऑप्शन ए, इंटरनल एनर्जी जो होती है वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है, बीच में जो भी प्रोसेस होता है उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास जो है विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है।
For constant process, delta H equal to delta H P delta V. For constant volume, delta E equal to Q. For exothermic reaction, delta H greater than 0. हेसेस लॉ में जो है वो डेल्टा एच हमेशा 0 के बराबर होगा। कौन सा इनकरेक्ट है हमें वो बताना है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है हमें क्या करनी है, उसकी पहचान करनी है। तो देखते हैं इसमें कौन सा स्टेटमेंट है। भाई यहाँ कह रहा है फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच 0 से ज़्यादा होगा। नहीं, एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच जो होगा वो हमेशा 0 से क्या होता है, कम होता है, क्योंकि एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच की वैल्यू माइनस में होती है और माइनस हमेशा 0 से क्या होता है, कम होता है। तो ये तो इनकरेक्ट तो हमें क्या हो गया, मिल गया। जबकि यहाँ कांस्टेंट वॉल्यूम में चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्यू के बराबर, ये भी बिल्कुल सही है। कांस्टेंट प्रेशर पे एंथैल्पी का फॉर्मूला ये भी ड्राइव करता सही है। और हेसेस लॉ में जो साइक्लिक प्रोसेस जब हम कंप्लीट करते हैं वो हमेशा क्या होगा, 0 के बराबर होगा, ये भी सही है। इसमें कहा जा रहा है ना, थर्मोकेमिकल प्रोसेस नो वर्क इज डन इफ द सिस्टम इज केप्ट एज। कोई वर्क डन नहीं होगा जब क्या चीज़ हो, कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम या कांस्टेंट मास। तो करेक्ट आंसर हमारे पास इसका क्या है, करेक्ट आंसर हमारे पास इसका है कांस्टेंट। करेक्ट आंसर हमारे पास इसका है कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पर कोई वर्क डन नहीं होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है वॉल्यूम इज वॉल्यूम क्या है, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, कोलुगेटिव प्रॉपर्टीज, ए बी सी एंड डी। वॉल्यूम इनमें से क्या है, ए बी सी एंड डी। तो करेक्ट आंसर क्या है, वॉल्यूम इज अ स्टेट फंक्शन। हमने स्टेट फंक्शन वगैरह की डेफिनेशन उसकी एग्जांपल पढ़ी थी जिसमें हमारे पास वॉल्यूम इसके एग्जांपल में शामिल था। वॉल्यूम इज अ स्टेट फंक्शन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ जाकर चैप्टर नंबर 11 थर्मोकेमिस्ट्री की डिस्कशन मुकम्मल हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।